एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस नहीं बन पाती, मैथ्स में वीक है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, रीजनिंग्स में वीक है, इन सब की प्रॉब्लम्स हो गई है सॉल्व। सी कक्षा में सीरियसली लेकर आया है फुल एप्टीट्यूड कोर्स। अब मैं आपको कुछ इसकी बेनिफिट्स बताने वाला हूं, क्यों सभी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स जीपी रेटिंग टीएमई मींस बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जीएमई, ईटीओ, डेक, डीएनए, सारे स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन की गई है। बिकॉज एवरी शिपिंग इंट्रांस सीबीटी बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्टिंग एरियाज होती है, जहां पर आपकी जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स की नॉलेज को टेस्ट की जाती है। तो टेस्ट, अब मैं बात करता हूं रीजनिंग्स की, तो रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, स्पेशल्स रीजनिंग। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार रीजनिंग्स तो होगी नहीं, मेरी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, मैं लॉजिक नहीं लगा पा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, आप सोचते हो कि मैं 2D एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं, 3D एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पर जो स्पेशल रीजनिंग है, यहां पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स बताए हैं। उन 4 पॉइंट्स में सारी स्पेशल रीजनिंग्स आप सोल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स है, ये शॉर्टकट है। तो सारे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स के पीछे एक ट्रिक्स छुपी हुई होती है, एक शॉर्टकट छुपी हुई होती है। उन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट पे काम करना है, स्मार्ट वर्क करनी है। विद इन अ सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, हार्डली टू हार्डली 45 सेकेंड्स में आप ईच क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सोल्व करना सीखोगे, ट्रिक सीखोगे, शॉर्टकट सीखोगे, तो अपने आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होगी। और अब मैं आपको बता दूं, ये कोर्स अवेलेबल है ckaksha.crenly.com एंड बिलीव मी, Crenly ऑलवेज बिलीव्स इन अफोर्डेबल एजुकेशन। काफी अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो इसकी आप बेनिफिट उठाओ, आज ही इनरोल करो। अब लास्ट क्वेश्चंस में अगेन सेम है, आपकी रेफरेंस डायग्राम गिवन है एंड आपको फाइंड करनी है कौन सी डायग्राम आइडेंटिकल है। तो ऑलवेज रिमेंबर सेम यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शंस एंड शेप्स आपको देखनी है। कंस्ट्रक्शंस एंड शेप में कुछ डिफरेंट नजर आती है तो उस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शंस एंड शेप में मैं कंफ्यूज हूं, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मिरर इमेज। ऑलवेज रिमेंबर मिरर इमेज। तो अगर मिरर इमेज आती है तो भी ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, इतनी क्लियरली मैं बोल रहा हूं। चलो अब आते हैं तो सी, अब इस क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा, तो सिंपल है, ये क्या है, स्टेयरकेस है, ठीक है, ये सिंपली है ना, स्टेयरकेस है या नहीं, आप बताओ मुझे। 1 2 3, ये क्या है, स्टेयरकेस है, ठीक है, एक स्टेयरकेस, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, कुछ ऐसी स्टेयरकेस है। अब यहां पर देखो ऑप्शन ए में, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन एंड शेप पे जाऊंगा ना। ऑप्शन ए में आप देखो स्टेयरकेस, तो कुछ ऐसे है, 1 2, कुछ स्टेयरकेस ऐसे है, बट ये क्या है, आप देखो एक के बाद स्टेयरकेस, दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए को तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन बी कुछ तो ऐसा ही सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, बी एंड रेफरेंस इमेज तो सेम ही है, ठीक है। ऑप्शन सी पे आते हैं, क्लियर, ऑप्शन सी भी कुछ तो ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, दोनों की कंस्ट्रक्शन एंड शेप में सेम नजर आ रही है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रही है, तो मैं कंफ्यूज हूं ऑप्शन बी सी में। अब आगे जाता हूं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में एक प्रॉब्लम है, अब वो कौन सी प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, वो प्रॉब्लम है सी। अब आप ये देखो, ठीक है, ये पार्ट देखो, ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये पार्ट हो गई, ठीक है, फिर ये पार्ट हो गई, फिर ये पार्ट हो गई, कुछ ऐसे है, ये इनलाइन है, ठीक है, ये इनलाइन है, इसकी जो इंड साइड है वो मैं बोल सकता हूं लास्टली इनलाइन हो रही है, एक ही लाइन पर आ रही है। बट आप यहां पर देखो, क्या ये इनलाइन है, ये बिल्ज आउट हो रही है या नहीं हो रही है, आप खुद ही देखो, ठीक है, ये बिल्ज आउट हो रही है, ठीक है, ये बाहर को आ रही है, ये वाली आप देख सकते हो बाहर को आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब बी एंड सी में कौन सी क्या करेक्ट ऑप्शन है ना,
ये पॉइंट तो मुझे यही करनी है ना। तो भाई सिंपल है, कंस्ट्रक्शन एंड शेप में मैं कंफ्यूज हूं तो मैं कहां जाऊंगा, किससे हेल्प मांगूंगा, चल जाने के पास मिरर इमेज के पास जाने का, भाई हेल्प कर दो मेरी, मैं कंफ्यूज हूं। तो अब मिरर इमेज तो भाई सिंपल है, मिरर इमेज की एक ही फंडा है। और मिरर इमेज की क्या फंडा है, मिरर इमेज क्या बोलता है, मिरर इमेज बोलता है भैया मुझे बैठा दो, ठीक है, मैं देख लूंगा, या आप खुद बैठ जाओ मैं देख लूंगा। तो सपोज मिरर इमेज ने बोला कि भाई आप एक स्टेयरकेस पकड़ लो, उस स्टेयरकेस में आप बैठ जाओ। तो आपने क्या किया, इस स्टेयरकेस में आप बैठ गए हो, समझो यहां पर आप बैठ गए हो, ठीक है, मस्त से बैठ गए हो, बैठ गए हो, ऐसे बैठ गए हो, अच्छा बना दिया है, ठीक है, ये बैठ गए हो आप। अब आप बताओ, ठीक है, मैं सपोज ऐसे बैठ गया हूं, ठीक है, मैं बैठ गया हूं, तो आप बताओ स्टेयरकेस की जो ये एल शेप जो आप देख रहे हो, ये एल शेप कुछ ऐसा दिख रहे हो, ठीक है, फिर इसके बाद ये कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे कहां है, राइट होगी, क्लियर और नोट, ये इसके क्या है, राइट है, गेटिंग और नोट। ये आपकी एल शेप्ड वाली स्टेयरकेस ऐसे एज्यूम करो, एंड यहां पर मैं बैठ गया, तो ये मेरी राइट साइड होगी, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे एज्यूम मत करो, मुझे ऐसे देखो, ये मेरी राइट साइड होगी, ठीक है। नाउ अब आप देखो, इसमें से कोई एक तब तो मिरर इमेज हो सकती है, तो अब कौन सी मिरर इमेज है इस पे हम बात करते हैं। सी, अगर इस यहां पर सेम स्टेयरकेस पे अगर मैं यहां पर बैठूं, ठीक है, ये सही नहीं बना, सेम स्टेयरकेस पे अगर मैं बैठूं, तो अब जो एल शेप्ड है वो कौन सी डायरेक्शन पे होगी, लेफ्ट, मीन्स व्हाट, ये इसकी मिरर इमेज है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगी, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगी, और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। और इसको आप थोड़ी रोटेशन भी दे दोगे, ठीक है, इसको क्या करनी है मुझे, थोड़ी सी हल्की ऐसे रोटेशन दोगे तो ऑप्शन सी ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आज की लेक्चर्स थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में अगेन कुछ मिरर इमेज पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बोला कि मिरर इमेज अगर आए तो उसे रिमूव करो, बट कभी कभी डायग्रामेटिक एनालिसिस में पूछते हैं कि भाई इस रिफरेंस इमेज की कौन सी मिरर इमेज है, अब मुझे फाइंड करनी है मिरर इमेज पे। अगेन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहें एंड बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।